हजरत गौसे आजम जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के एक सूबे में एक जालिम हुक्मरान को बादशाह ने गवर्नर बना दिया, जालिम आदमी को। तो हजरत गौसे आजम को खत लिखा किसी ने कि वो फलाना आदमी गवर्नर बन गया। हजरत गौसे आजम ने जुमा पढ़ाते हुए ऐलान किया, फरमाया जुमा खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दो, वरना जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं खुद बदल। साध मुश्किल दी कुंजी जारो हाथ मर्दां दे आई, ते मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। पर मैं तू बदलता है कि मैं बदल दूं जुमे के बाद? लोग कहते हैं कि गवर्नर ने जुमे से खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दिया। मेरे भाई अपने अंदर ईमान की गैरत पैदा करें। ये सूफिया हमें दर्स क्या देते थे, ये दर्स क्या देते थे? मुझे हमारे दोस्त ने हाजी साहब वो फरमाते हैं कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स पैसे लेके आता तो फेंक देते, कहते तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। इन लोगों का तो इन दौलतों से वो चक्कर ही नहीं था। ये तो लोगों को गैरत का दर्स देते थे। ये जिन चीजों की तरफ लोग भाग गए ना, अब ये तो मेरे भाई हमने अपनी रूहानी मौत को दावत देनी शुरू कर दी। तो माल ही माल रह गया है, बाकी बचा क्या है? इतनी कारें पीरों के पास गिनी नहीं जाती, इतने ऊंचे बंगले हैं, लेकिन जितनी फौज मुरीदों की उन दरवेशों के पास होती थी उतनी अब इनके पास कोई नहीं। इसलिए कि जो चीज ये चाहते थे वो इन्हें मिल रही है, नजराने आ रहे हैं, मौजें लगी हुई है, सारे ही ताजुल फुकरा हैं, सारे ही इमामुल औलिया हैं, सबकी परवाज़ी ऊंची है। लेकिन भाई ये तो बताना कि तेरे चिराग से चिराग कितने रोशन हुए, ये तो बताना कि तेरी आहे सहरगाही से कितने लोगों ने तहज्जुद पढ़नी सीखी, ये तो बताना कितने लोग थे जो हराम छोड़ गए, ये भी बता कितने लोग थे जिन्होंने कहा बस भाई आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो, ये भी तो बताना। तो मेरे भाई याद रखे, अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, पर अहले बैत से प्यार का मतलब ना 10 मुहर्रम को देग पकाना है, ना कड़े डालना है, ना ढोल बजाना है। अहले बैत से प्यार का मतलब है जालिम के सामने डट जाना, दीन की बात डंके की चोट पे कहना, इहकाके हक के लिए हर वक्त तैयार रहना, और हवा किसी तरह की भी क्यों ना हो, किसी तरह की। इकबाल ने कहा था अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो फिर एक जगह पे और कहते हैं हवा को तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किया है अंदाज़े खुसरवाना, सर उठा के जीना सीखे। और ये बात अपने दिल की तख्ती पे लिख लें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर आज तक अगर इनकलाब आया है तो इन खानका वाले बुजुर्गों की वजह से आया है। दहशतगर्द कभी भी इनकलाब ला सकते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं बारहा कह चुका हूँ, शहाबुद्दीन गौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के गुलाम थे, सलाहुद्दीन नजूबी गौसे आजम के मदरसे के तालिब इल्म थे। 70,000 फौज थी सलाहुद्दीन नजूबी की, जिसमें 80% लोग गौसे आजम के हाथ पे बैठ थे। मैं दलाइल से बात करूंगा और मैं हवाले पेश करूंगा। और औरंगजेब आलमगीर ने दीन का काम किया, फतावा आलमगीरी लिखवाई। उसकी वजह यह थी कि वो मुल्ला जीवन के मुरीद थे। और महमूद गजनवी ने यहाँ दीन का बोलबाला किया, उसकी वजह यह थी कि हज़रत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, उनकी बारगाह में बैठा करते उनके साथ। और महमूद गजनवी कहता है इस बाबे ने मुझे मुतासर बड़ा किया है। क्यों? कहने लगे बाबा परवाह ही नहीं करता किसी की भी। मैं बात खत्म कर रहा था पर बात आ गई तो एक बात करता जाऊं। महमूद गजनवी कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर फतह कर रहा था तो फतह नहीं होती, तो मैंने कहा चलो बाबे से दुआ ही करा लूं। मैं हज़रत अबुल हसन खरकानी से दुआ कराने चला गया तो बाबा जी बैठे थे मुरीदों के पास, तो सर में खारिश हो रही थी। इस तरह का तो माहौल था ही ना उनका कि बस जब बाहर निकलना है तो फिर पूरा माहौल और तरह का कि जचे हर चीज। तो कहते हैं ऐसे ही मुरीदों के बीच ही उन्होंने ना सर से पगड़ी उतारी तो मुरीद से कहने लगे वे कि जुम्मा तो नहीं पै गए, जैसे होते हैं ये वैसे ही दिखते हैं, जरा देखना। तो मुरीद यूं देख रहा है, तलाश कर रहा है। उधर से महमूद गजनवी दुआ कराने आ गया। तो अब वो बाबा जी का सर नीचे था, मुरीद यूं तलाश कर रहा था। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ ना महमूद गजनवी, तो मुरीद कहने लगा ओए होए बादशाह जो आ गया, ओए होए। तो बाबा जी कहने लगे क्या हुआ है? कहने लगा जी बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, मैंने समझा को तगड़ी सारी जूं इसके हाथ आ गई है, बादशाह आ गया तो क्या हुआ? ये फकीरों का डेरा है, यहाँ हजारों बादशाह आते हैं, लाखों जाते हैं,
हम तो सिर्फ एक बादशाह की तरफ तवज्जो रखते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। हमें बादशाहों से क्या, बादशाह तो यहाँ पानी भरते फिरते, हमें क्या लगे आता है। तो मैं समझा कुछ जूं तेरे हाथ आ गई है, तू किसको प्रोटोकॉल दे रहा, छोड़। कहते मामून गज़नवी आके बैठा, उसने बातचीत की तो 2-3 अशरफियों की थैलियां मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा जी कहने लगे चलो नजराना तेरा कबूल है, पर एक शर्त है, पहले तू हमारा लंगर खा। मैंने कहा जी लंगर क्या है? तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा, खुश्क रोटी, एक प्याला पानी का। तो बाबा जी ने वो रोटी टुकड़ा पता नहीं परसों की थी कि कल की थी, वो जब खाई ना तो बादशाह नरम नाजुक रोटी खाने वाला मुर्ग मुसल्लम, उसके जब गले में गई तो अड़ गई, अंदर ही न जाए। तो बाबा जी कहने लगे शर्फियां उठा के ले जा अपनी, जिस तरह तेरे गले में हमारा लंगर अड़ गया, ये शर्फियां भी हमारे गले में अड़ जाती है, चल दौड़ जा। अब महमूद समझ गया, कहने लगा ये दुनियादार बाबा नहीं, वो अल्लाह वाला है। अब समझ गया, जब समझ गया ना अंदर से, तो फिर जाने लगा, कहने लगा मैं जाऊं तो हजरत अबुल हसन उठ के मिले, माथा चूमा, कहने लगा पहले तो पूछा भी नहीं, आप कह रहे थे कि कोई जूम आ गई है काबू, अब प्रोटोकॉल दे रहे हो। फरमाने लगे पहले तो मुझे आम दुनियादार बंदा समझ के आया था, अब तू समझ गया है, तेरा दिल साफ हुआ है, तो मेरे दिल से तेरे लिए दुआएं निकलनी शुरू हो गई। उसने कहा हुजूर कोई दुआ ही कर दे, कुर्ता उतार के दिया। फरमाया जब बड़ी मुश्किल पेश आए तो मेरा कुर्ता सामने रख के दुआ करना, ये वो मेरा कुर्ता है जो कुर्ता पहन के मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की, एक लम्हे के लिए। फरमाया जाके दुआ करना, अर्श का मालिक तेरी कबूल करेगा। कहता मैं कुर्ता ले गया, सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, मैंने कुर्ता रख के कहा अल्लाह इस बाबे के कुर्ते के सदके फतह दे दे। सवेरे फतह हो गई। कहते हैं रात को हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले, कहने लगे कख मोल नहीं डाला तूने मेरे कुर्ते का, कोई कीमत नहीं डाली, बस एक फतह मांगी। तो कहा हुजूर क्या मांगता? फरमाया ये वो कुर्ता था जो पहन के एक लम्हे मैंने नाफरमानी नहीं की रब की, ये कुर्ता पहन के मैं कुरान पढ़ता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, रसूलुल्लाह की सना पढ़ता रहा, और जब मैं रब की रजा में उसके महबूब की याद में रोता था तो आंसू भी इस कुर्ते पे गिरते थे। इतना आला कुर्ता था, तूने एक फतह मांगी। ओ महमूद काश तू ये कुर्ता रख के दुआ मांगता कि अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफरों को कलमे की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको मुसलमान कर देना था। तूने एक फतह मांगी है सिर्फ। ये सारे लोग जितने बादशाह थे ये सूफिया के गुलाम थे। अब जो जहादी तंजीमें चंदा इकट्ठी करती है ना, खाले इकट्ठी करती हैं, वो सिर्फ मरकज बनाती हैं, ये असला खरीदती हैं आपके खिलाफ। कोई जिहाद करने के वो काबिल इसलिए कि जिहाद तो सूफिया के मानने वाले करेंगे। तो मेरे भाई अहले बैत का उसवा यही है, पैगाम सूफिया यही है। इसलिए अपने अंदर हुस्न पैदा करें, रानाई पैदा करें। आप अगर अल्लाह वालों को मानने वाले हैं तो जो आपके पास बैठे उसे खुशबू आनी चाहिए कि ये अल्लाह वालों को मानने वाला है। जो किसी दा शुकुंदा गल उसे दी करदा 100 मकर बहाने करके ते ओदे ही मरदे। आपसे खुशबू आए, जो आपके पास बैठे वो समझे कि जब इसकी खुशबू इतनी आला है तो जिससे ये लेके आया उसके पास कितना जखीरा होगा। तो खुशबू आए आपसे, अगर आपसे खुशबू ना आई तो इसका मतलब है आपने कुछ पता नहीं 2 जुमलों में बात समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। आपसे खुशबू आए, खुशबू पैदा करो, इस खुशबू की जरूरत है। अल्लाह इस आस्ताने को कयामत की सुबह तक आबाद रखे, साहिबजादों को इल्म नाफे की दौलत वाफर नसीब फरमाए।